नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का रसायन विज्ञान चैप्टर। रसायन विज्ञान में आज हम पढ़ेंगे फैराडे के वैद्युत अपघटनी संबंधी नियम। क्या पढ़ने वाले हैं? फैराडे के विद्युत अपघटनी संबंधी नियम। विद्युत अपघटनी संबंधी नियमों में हम जानेंगे कि सबसे पहले आज का जो विषय है क्या है, तो फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। कितने नियम थे? तो फैराडे के विद्युत अपघटन के दो नियम थे, एक प्रथम नियम और एक द्वितीय नियम। तो सबसे पहले चलते हैं प्रथम नियम पर। क्या था ये प्रथम नियम? चलो, फैराडे का प्रथम नियम, इस नियम के अनुसार समझेंगे, किसी विद्युत अपघटय के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, किसी वैद्युत अपघटय के विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके विद्युत अपघटन से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। उनका कहना यह था कि किसी वैद्युत अपघटय है, मान लो इसमें कोई वैद्युत अपघटय भरा हुआ है, ठीक, और इसमें कोई इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रोडों के मध्य जितनी धारा प्रवाहित करेंगे उतना ही इस पर पदार्थ की मात्रा एकत्रित हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो ऐसा हम कह सकते हैं कि आवेश प्रोपोर्शनल होता है एम। क्या होता है? एम प्रोपोर्शनल होता है इसके क्यू के, ठीक है। अच्छा, और क्या कर सकते हैं इसको समझेंगे। हमने बताया एम प्रोपोर्शनल क्यू की, ठीक है। पदार्थ की जो मात्रा है वो किसके समानुपाती होती है? आवेश की। दूसरा, इस चिन्ह को हटाएंगे तो m बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? जेड क्यू। और हम लोग जानते हैं q बराबर होता है आई टी। q बराबर क्या होता है? आई टी, ठीक है। तो समझेंगे क्या हो जाएगा? m बराबर हो जाएगा जेड आई और t। क्या हो जाएगा? m बराबर जेड आई टी। अच्छा, m की जगह w भी लिख सकते हैं, w बराबर जेड आई टी। क्या रख सकते हैं? मतलब पदार्थ की मात्रा। तो W बराबर जेड आई टी कह लो या M बराबर आई टी कह दो, ठीक है ना। चलो, समझ रहे हैं, एक ही बात है, W या M जो भी आप उचित समझो। अच्छा, जहाँ Q क्या है? आवेश है, I क्या है? धारा एम्पियर में, T क्या है? समय सेकंड में, ठीक। और Z क्या है? ये वाला जो Z आया है, Z क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। Z क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अच्छा, एक बात और याद रखना, Z की वैल्यू कितनी होती है? क्या याद रखना है? Z की वैल्यू कितनी होती है? तो Z बराबर होता है E/96,500। कितना होता है? E/96,500। इस वैल्यू को भी याद रखना है, ठीक है। कहाँ याद रखना है? कभी कभार हमें क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ जाती है। अब जानेंगे दूसरा नियम। अच्छा, पहले एक बार फिर से समझेंगे कि पहला नियम क्या कहता था, समझ गए? इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ की जो मात्रा एकत्रित होती है वो आवेश के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। चलो, दूसरा नियम क्या कहता है? फैराडे का द्वितीय नियम, ठीक है। क्या है? फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है? ये कहता है यदि भिन्न भिन्न वैद्युत अपघटयों में, वैद्युत अपघटय भिन्न भिन्न ले लें, मान लो ये पहला हो गया वैद्युत अपघटय, दूसरा वैद्युत अपघटय हो गया, कोई तीसरा और ले लें। ये कह रहा है यदि विभिन्न वैद्युत अपघटयों में समान आवेश प्रवाहित किया जाए, इसमें आवेश की जो मात्रा है वो कैसी की जाए? समान प्रवाहित की जाए, तो निक्षेपित पदार्थों का द्रव्यमान, जो द्रव्यमान है उनके तुल्यांकी द्रव्यमानों के समानुपाती होता है। कहने का मतलब ये है, भिन्न भिन्न वैद्युत अपघटयों में समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो इन पर जो इलेक्ट्रोडों पर जो वैद्युत अपघटय की मात्रा एकत्रित होगी वो उस वैद्युत अपघटय के तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती होगी। तुल्यांकी भार की कैसी होती है? समानुपाती होती है। अच्छा, ऐसे कह सकते हैं कि W प्रोपोर्शनल क्या हो गया? W प्रोपोर्शनल E। W मतलब भार, E का मतलब तुल्यांकी भार, यही हो गया ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि W1 प्रोपोर्शनल W2, यही हम लिख देते हैं, यहीं से समझ लो, W1 प्रोपोर्शनल W1 प्रोपोर्शनल E1। ऐसे ही W2 प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या? E2। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे? W1/W2 बराबर E1/E2। क्या निकाल लेंगे? W1/W2 बराबर E1/E2, ठीक है। जहाँ W1, W2, W3 क्या है? पदार्थ के भार हैं, ठीक है। क्या है? ये द्रव्यमान है। दूसरी बात E1, E2, E3 क्या है? ये है संगत तुल्यांकी द्रव्यमान।
बात समझ में? ये क्या लिखा है, तो यही है W1 प्रोपोर्शनल E1 के और W2 प्रोपोर्शनल किसके है, E2 के है। दोनों नियम समझ गए। पहला नियम, जितनी धारा प्रवाहित करेंगे उतना ही पदार्थ की मात्रा एकत्रित हो जाएगी। दूसरा नियम, यदि समान धारा प्रवाहित करेंगे भिन्न भिन्न वैद्युत अपघटों में तो उसकी जो मात्रा है वो तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती होती है। बस इतना सही हमको इसको जानना था। आगे चलते हैं कि कुछ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कॉपर सल्फेट के विलयन को 2 एम्पीयर की धारा से 450 सेकंड तक विद्युत अपघटित किया गया। उन्होंने कह रखा है 2 एम्पीयर की धारा दे रहे हैं, ठीक है। तो I बराबर कितना है भाई, 2। कितने सेकंड तक देना है, तो T बराबर है 450 सेकंड तक अपघटित। अच्छा है क्या, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के विलयन में दे रहे हैं। तो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान, अब समझो कैथोड है, पहले इसको समझ लो, ये बात समझ गई। टाइम इतना दे रखा है तो हम जानते हैं Q बराबर क्या हो जाएगा, IT। Q बराबर क्या हो जाएगा, IT। तो Q कितना निकल आएगा, I कितना है 2 और ये कितना 450, तो कितना हो जाएगा 900 कूलाम। इनका कहना है कि 900 कूलाम से किससे, 900 कूलाम से कितना आवेश प्राप्त हो, कॉपर का कितना द्रव्यमान प्राप्त होगा। अच्छा पहले तो इसको समझ लो, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट की खासियत क्या है, ये टूट जाएगा Cu+2 प्लस SO4 -2। कैथोड की बात कर रहा है, ऑन कैथोड, कैथोड पर क्या होगा, Cu+2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और कैथोड पर कॉपर एकत्रित हो जाएगी। क्लियर है, क्या एकत्रित हो जाएगी, कॉपर। अब बात आती है कितनी कॉपर एकत्रित होगी, तो समझेंगे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 2। कितने की, 2 की। तो हम समझेंगे 1 मोल किसके लिए, कॉपर के द्रव्यमान के लिए, कॉपर के 1 मोल कॉपर के हटा दो ना, 1 मोल कॉपर द्रव्यमान के लिए, द्रव्यमान के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा, समझना। 1 मोल के लिए कितनी की आवश्यकता है, 2 फैराडे, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फैराडे, ठीक है। या उल्टा भी कह सकते हैं, ठीक है, क्या कह सकते हैं कि 2 फैराडे आवेश से कितनी मात्रा प्राप्त होती है, उल्टा कहना चाह रहे हैं हम, ऐसा समझो 2 फैराडे आवेश से एकत्रित किसका, कॉपर का द्रव्यमान, कॉपर का द्रव्यमान कितना हो गया, 1 मोल। 1 मोल का मतलब जितना उसका द्रव्यमान है कितना होता है, 63 ना। अच्छा 2 फैराडे का मतलब 2 × 96 500, 2 × 96 500, ठीक। आवेश से कॉपर का द्रव्यमान कितना होगा, 63 ग्राम। कितना, 63 ग्राम। अच्छा वो कितने में कह रहा है, 900 कूलाम में, कितने में, 900 में। तो पहले 1 का निकाल लें, 1 कूलाम से कितना होगा, ये हो जाएगा 63 अपॉन कितना हो गया, 2 × 96 500। बात समझ में आ रही है, हमने पलट कर लिख दिया है कि 2 फैराडे से इतना या 2 × 96 500 से इतने ग्राम। फिर हमने बताया कि 1 कूलाम का निकाल लिया, अब हमें 900 का निकालना है, तो 900 इधर लिख देंगे। 900 कूलाम बराबर, 900 कूलाम से एक कॉपर का द्रव्यमान, एकत्रित कॉपर का द्रव्यमान कितना होगा भाई, 900 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 63 गुणा तो चलो बाद में कर देंगे ना, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, अलग कर लेंगे ना, आगे समझेंगे। 96 500 63 अपॉन 2 × 96 500 गुणा 900। भाई 900 क्यों, क्योंकि 900 कूलाम से चाहिए। कट करो, 0 से 0 कट कर देंगे, 2 0 से 2 कट जाएगा, ठीक। 9 से ये लगभग 100 पॉइंट कुछ बार कट जाएगा। अच्छा 0.2938 ग्राम में होगा ना, किस में होगा, ग्राम में। आप सभी लोग एक बार फिर से इसकी गुणा भाग करनी है, और कुछ काम ऐसा है नहीं, आप लोग घर पे बैठ के आराम से इसकी गुणा भाग को करना। आंसर यही आएगा 0.2938 ग्राम, ठीक है। क्योंकि ये तो पूरा कट ही गया है, ये 100 के समथिंग हो जाएगा, तो कटेगा तो पॉइंटों में ही आ पाएगा, कोई बड़ी वैल्यू नहीं आ पाएगी ना। चलो अब इस क्वेश्चन को समझ गए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है यदि
एक धात्विक तार में 0.5 एम्पीयर की धारा 2 घंटे के लिए प्रवाहित होती है तो तार में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। समझो, ये कह रहा है कि 0.5 एम्पीयर की धारा है। धारा कितनी है, समझो, धारा I, अच्छा I जो है वो दे रखी है कितनी, I बराबर है 0.5 एम्पीयर। ठीक है, आगे 2 घंटे के लिए, तो टाइम दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है, 2 घंटे। 2 घंटे का मतलब 2 गुणा 60 गुणा 60, 36 दूनी 7200 ना। अच्छा, हम जानते हैं Q बराबर होता है IT, तो Q का मान निकल जाएगा 0.5 गुणा 7200, कितना हो गया 3600 ना, आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3600 कूलाम, 3600 कूलाम। अच्छा, एक बात समझेंगे कि ये तो ठीक है 3600 कूलाम निकल आया, आगे वो कह रहा है तो तार में से कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। पहले समझेंगे 3600 ने 1 फैराडे मतलब 96,500 कूलाम आवेश के तुल्य, आवेश के तुल्य इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक, कितनी होती है, इतने आवेश के जो समान होती है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी होती है। ठीक, लेकिन वो हमसे कह रहे हैं कि 3600 कूलाम से बताओ, तो भाई हम यहाँ से 1 कूलाम का निकाल लें। 1 कूलाम आवेश के तुल्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन कितना हो जाएगा 96,500। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे, आवेश कितना है 3600, तो 3600 कूलाम के लिए, 3600 कूलाम के लिए कितना होगा, 3600 कूलाम आवेश के समतुल्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाएगी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बट्टे 96,500 गुणा 3600 ना। अच्छा, इसको कट करो, पॉइंट हटा दो, कितने जीरो बढ़ा देंगे 3 ना, तो इसमें 3 जीरो बढ़ा देना, 3 से 1 2 तो कट जाएंगे। ठीक, अच्छा 2 से 2 काट देना, और इसके बाद इसको जब हम कट पिट करेंगे तो लगभग इसका आंसर आएगा 2.2 गुणा 10 की पावर 22, लगभग में इतना ही आएगा। एक बार तुम लोग गुणा भाग करेंगे। अच्छा, क्या है ये, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इतने इलेक्ट्रॉन। उम्मीद है कि ये अब समझ में आ गया होगा। हमने कुछ नहीं किया, पहले Q निकाल लिया, Q का मान के लिए उसने सीधा सीधा दे ही रखा है। ठीक है, हम जानते हैं Q बराबर IT से, और हम जानते हैं कि एक आवेश, 1 फैराडे आवेश द्वारा इलेक्ट्रॉन 1 मोल के बराबर होते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के, तो 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बात करें इसकी तो कितना हो जाएगा, कितने से पूछा है 3600 से, तो 3600 से हमने बता दिया कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाएंगे। ठीक है, एक इतने में से इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो 3600 से इतने हो जाएंगे। सारी बातें क्लियर हैं। चलो, उम्मीद करते हैं कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। ऐसी ही और इस टॉपिक से या किसी और टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो, आप हमारे पास मैसेज कीजिए, हम उससे रिलेटेड आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।